असामाजिक तत्वों के विरुद्ध प्रशासन कार्रवाई करे, ये बातें नप अध्यक्ष इंद्रदेव पासवान ने कही। मेरे विरुद्ध रचाई गई जानलेवा की साजिश, पुलिस व प्रशासन के द्वारा मुझे सुरक्षित घर पहुंचाया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवबिहार 24। नवबिहार 24 में आपका स्वागत है। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान नगर परिषद के अध्यक्ष इंद्रदेव पासवान ने कहा कि हमारी जीत शहर के प्रत्येक लोगों की जीत है। 80,000 मतदाताओं ने जिस विश्वास के साथ मुझे चुना है, उसकी कसौटी पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। किशनगंज से राजीव रंजन की रिपोर्ट। पिछले 30 साल से छात्र जीवन से लेकर अब तक मैं गरीब गुरबा दबे कुचले लोगों के लिए काम करने का कोशिश किया और इसी का नतीजा है कि शहर के 86,000 मतदाताओं ने मुझे अपना प्यार मोहब्बत समर्थन दिया और नगर परिषद का अध्यक्ष नगर पिता बनाने का प्रयास किया। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, मैं नगर पिता के रूप में चुनाव नहीं लड़ा हूँ। नगर का बेटा, भतीजा और भाई के रूप में चुनाव लड़ा हूँ और लोगों ने मुझे जो समर्थन दिया, इसके लिए मैं जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ ही एक बड़ी घटना हुई। चुनाव गिनती के दौरान कुछ असामाजिक तत्व और कुछ गुंडे तबके के जो जिला परिषद बन गए हैं, जो थाना में हाजिरी लगाते थे, शहर के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया और मतगणना के दरवाजे पर मुझे घेर लिया, मेरे गाड़ी पर हमला करने का कोशिश किया। तत्काल थाना अध्यक्ष को सूचित किया और उन्होंने रेस्क्यू कर मुझे वहाँ से बचा करके काउंटिंग हॉल में पहुँचाया। वहाँ प्रमाण पत्र मिला और प्रमाण पत्र मिलने के बाद वो शहर के माहौल को बिगाड़ने के लिए, हंगामा करने के लिए झूठा आरोप लगा करके गांव से, देहात से, ठाकुरगंज से, बहादुरगंज से, कोचाधामन से असामाजिक तत्वों को जमानत मतदान गणना केंद्र के बाहर लगा करके उपद्रव करने का कोशिश किया। लेकिन प्रशासन का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने स्थिति को समझा और बहुत तरीके से उन लोगों का खैर मकदम कर वहाँ से वापस किया और एस्कॉर्ट के दे करके सुरक्षा के तहत मुझे मेरे आवास तक पहुँचाया। इसलिए प्रशासन का शुक्रगुजार हूँ। लेकिन कुछ लोग जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, बिहार के पैमाने पर राजनीति करते हैं, उनके पार्टी का ना तो कोई सांसद है ना विधायक है, विधवा पार्टी कही है। वैसे लोग उस पार्टी का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आप लोग जानते हैं। वो समाज के माहौल को हिंदू के नाम पर, मुस्लिम के नाम पर खराब करने की कोशिश करते हैं। इसलिए जनता से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, आपके मैंडेट का असम्मान किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर अनर्गल बातें प्रसारित की जा रही है। इसके लिए मैं प्रशासन से भी आग्रह करता हूँ कि झूठी बातें जो सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं, उनके विरुद्ध 420 IPC और IT एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराने का काम करे, उसके जांच कराने का काम करे। अगर आप प्रशासन इस मामले को संज्ञान लेकर के कार्रवाई नहीं करती है तो मैं समझता हूँ जनता में आक्रोश पनप रहा है। हो सकता है खुदा न खास्ता कुछ बात ना हो जाए। इसलिए मैं प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि आप इसको संज्ञान में लें और जनता से आग्रह करता हूँ कि शहर में आप शांति बनाए रखें। मैं नियम कानून का मानने वाला व्यक्ति हूँ, आचार संहिता लागू है, इसलिए मैं कोई जुलूस प्रदर्शन नहीं निकाला। अपने तमाम कार्यकर्ताओं को प्रेम मोहब्बत से समझा लिया कि शहर का माहौल बिगाड़ना नहीं है, धमाका नहीं करना है, काम करना है। लोगों ने मुझे काम करने के लिए बेटा के रूप में चुना है। इसलिए यह संदेश जाए कि शहर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिल के रहेंगे, भाई भाई, और इसी तर्ज पर शहर को क्लीन और ग्रीन बनाना चाहता हूँ। इस क्लीन और ग्रीन बनाने के लिए जनता का सहयोग जरूरी है। क्योंकि मैं चुनाव जीता हूँ, एक अकेला व्यक्ति पूरे शहर के लिए काम नहीं कर सकता अगर जनता का सहयोग नहीं हो। इसलिए तमाम लोगों से आग्रह करते हैं कि आप खुद को नगर का मुख्य पार्षद समझिए। सभी लोग अपनी जिम्मेदारी को समझिए, अधिकार समझिए जो नगर परिषद से आपको मिलना है। लेकिन नागरिक होने के नाते आपका जो कर्तव्य है उसको भी निभाइए। शहर को क्लीन और ग्रीन बनाने में आपका सुझाव, सहयोग स्वैच्छिक रूप से वॉलंटरी आपका चाहिए। और आप जिस दिन यह तय कर लेंगे
जो सभी लोग शहर के तमाम मतदाता चेयरमैन है और नगर को क्लीन और ग्रीन रखेंगे, तो मैं समझता हूँ यह बहुत मुश्किल काम नहीं होगा करना, बहुत आसानी से कर लेंगे। लेकिन इसके साथ भी दूसरी बात है कि एक परिपाटी रही है, चुनाव जीतने के बाद कार्यकर्ताओं के साथ तमाम नेता शहर में या अपने इलाके में घूम के लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। मैं भी करना चाहता था, लोग कर रहे हैं, कहीं कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं करना चाहता हूं तो मुझे अनुमति नहीं मिल रही है। मैं दरखास्त देता हूं प्रशासन को, जब मुझे लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए अनुमति और सुरक्षा दिया जाए तो दरखास्त रिसीव नहीं होता है, क्योंकि मैं दलित का बेटा हूं, गरीबों का नेता हूं, गरीबों और मजदूरों के लिए काम करता हूं, इसलिए कि हमारा कोई आका नहीं है। अगर हमारा कोई आका होता तो हमारा भी कोई मदद होता, प्रशासन पर मेरी भी पकड़ होती। लेकिन मैं नियम कानून को जानता हूं, मैं नियम कानून को भंग नहीं करना चाहता हूं। नियम कानून को मानते हुए मैं लोगों को गुजारिश करता हूं कि शांति बनाते हुए, शहर को शांत रखते हुए, भाईचारगी को बढ़ाते हुए आप मुझे सहयोग करें और प्रशासन को भी कहें जो धन्यवाद ज्ञापित करना कौन से अधिनियम के तहत गुनाह है। अगर गुनाह नहीं है तो आप इसे रोक रहे हैं तो आप भी गुनाह कर रहे हैं और जनता की अदालत में इसकी भी फैसला होगी। इसलिए प्रशासन मुझे सुरक्षा मुहैया कराए, मेरे जान माल को खतरा है, जो घटना कल घटी है उसके रोशनी में मेरे लिए सुरक्षा मुहैया कराया जाए और लोगों के बीच जाकर मैं काम करना चाहता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। इसमें भी जनभावना को देखते हुए मुझे सहयोग करें।